प्लेलिस्ट इनसे मिलिए। मैं ब्रिगेडियर BK पॉनवर के साथ बातचीत करते हुए मेरा अगला सवाल ये है कि लोग ये कहते हैं कि यू वर द मेन ख़ास इंटरमीडियरी थे, जबकि सेंटर और मिलिटेंट से बातचीत हुई, और ये मैं बात कर रहा हूँ नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के जो मिलिटेंट्स थे। तो ये कैसे हुआ, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं आप। त्रिपुरा में जब हम गए, वहाँ 21 सेक्टर कमांडर, बिल्कुल दूर इलाका था, करीब 10-12 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर का स्टेट है। वहाँ पे ट्राइबल और नॉन ट्राइबल्स की काफ़ी झड़प थी, और जितने जो अंडरग्राउंड थे, मिलिटेंट थे, इंसर्जेंट्स थे, वो सब ट्राइबल थे। और उनके तमाम लीडर थे। देखा उनकी कि कितने पानी में है। उनमें से कई लोगों ने सरेंडर किया हुआ था। जैसे एक था देवव्रता कोलॉय। मैंने उनसे बात करी कि आप क्या कोशिश कर रहे हो, आप पहले उनके साथ थे, मैं आपसे पूछता हूँ, आप आम जनता में आ गए हो, कि आपका क्या मुद्दा था। हमको इंडिपेंडेंट त्रिपुरा चाहिए। वहाँ पहले नागालैंड में बोला झंडा, मिस्टर फिजो ने झंडा फहरा दिया 1947 में कि हम इंडिपेंडेंट नागालैंड रहेंगे। 41 साल लगे, इंडियन आर्मी ने उनको तहस नहस करके उनको ज्ञान देकर 41 साल बाद 1987 में, शायद 97 में सीज फायर हो गया। अभी बातचीत चल रही है, पीसफुल है। मिजोरम में 1967 में शुरू हुआ आतंकवादी का कार्रवाई, 1987 में शिलोंग अकॉर्ड हुआ, और बिल्कुल पीसफुल स्टेट है। क्या बताऊं, हमारी लोकतंत्र की जो ताकत है। श्री जोरामथंगा जी, मैं उनका नाम ले सकता हूं, खूब अच्छे से उनको जानता हूं। वो एक डिप्टी कमांडर थे उसके अंडरग्राउंड फोर्स के, लालडिंगा के 2IC या उनके साथ थे। उन्होंने जब सरेंडर कर लिया, सब के सब सरेंडर कर लिया। उन्होंने मेरे को बाद में मिले थे जब मुख्यमंत्री बने, उनके इलेक्शन के खड़े हुए, वो मुख्यमंत्री बन गए। जो एक समय का 20 साल तक देश के खिलाफ जा रहा है, वही आदमी मुख्यमंत्री बन गया उस स्टेट का। और कितना अच्छा काम किया उन्होंने, जितने समय में वो मुख्यमंत्री रहे। उनको मैंने अपने कॉलेज में बुलाया, CI जनरल स्कूल में, कि सर आप हमारे यहाँ आके गुरिल्ला वॉरफेयर के बारे में जानकारी दीजिए। ओह ब्रिगेडियर, मैं कैसे आ सकता हूँ, वो स्कूल मेरे लिए खोला गया था जब मैं अंडरग्राउंड था, मेरे को पकड़ने के लिए। मैंने कहा आप बताइए आपका तजुर्बा। तो वो आए। हाँ, मैंने इंट्रोड्यूस करा उनको। मैंने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन, आई हैव ग्रेट प्लेजर इन इंट्रोड्यूसिंग द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम, मिस्टर जोरामथंगा, एंड ही इज गोइंग टू टेल अस all about guerrilla warfare. What better person than the gorilla himself? And he walked up, the short man walked up to the stage, और कई कहानी बताई। और एक मुख्य कहानी है कि गोरिल्ला सर्वाइव ऑन लोकल सपोर्ट। जैसे मछलियाँ एक पॉन्ड में पानी से सर्वाइव करती हैं, और पानी लोकल सपोर्ट है। आप उस पानी को निकाल देंगे, मछलियाँ नहीं रह सकती। वही चीज़ लोकल सपोर्ट ने धीरे धीरे, जैसा अभी वहाँ नॉर्थ ईस्ट में भी हो रहा है और नक्सलाइट एरिया में हो रहा है, वो सब निकल आए। और फिर कहा कि ये हमारे बाल बच्चों और भविष्य के लिए नहीं है, बाल बच्चों के एजुकेशन के लिए ठीक नहीं है। और कितने उनके लोग थे, 10-12 लाख, दैट्स ऑल। छोटा स्टेट तो था। तो आपने यू हैड प्लेड द मेन रोल। फिर उनको ये बोला, फिर उनसे बातचीत हुई, और उन्होंने, देवव्रता कोलॉय ने, एक इंडिजिनियस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा की पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करी ट्राइबल्स की, और उन्होंने लोकतंत्र में आ गए। और लोकतंत्र में आ गए तमाम सहयोग से, बातचीत से। उन्होंने कहा ये रास्ता ठीक है, आपके लड़के कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में जाएंगे, बाल बच्चे जाएंगे। देखो एयरक्राफ्ट में कितने एयर होस्टेसेस हैं, क्या क्या है नॉर्थ ईस्ट के। और वहाँ इलेक्शंस हुए, उनका पार्टी जीता, और अमन शांति हो गई। वो बाकी जो NLFT और ATT वगैरह सब आज की तारीख में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट त्रिपुरा में नहीं है, और बिल्कुल अमन शांति से उनके जो मुख्यमंत्री हैं अपना स्टेट चला रहे हैं। प्लेड अ वेरी पिवटल रोल फॉर द पोस्टेरिटी। शुक्रिया। यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होता है, लेकिन देखते रहिए, हमारी बातचीत पोनी से जारी रहेगी।